हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और अभी मेरा गला भी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर गई थी। और बाहर मैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गई थी, केदारनाथ। और मैंने पैदल ही यात्रा शुरू की थी। और थोड़ा सा मैंने छोटे छोटे जो क्लिप्स बनाए थे उसी को मैं आप लोग के साथ में जो शॉर्ट्स के थ्रू मैं थोड़ा सा अपडेट कर रही थी। मैंने कहा कि चलो, जो भी मेरी मेमोरीज हैं, जो भी मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आप लोग के साथ में जो छोटे छोटे क्लिप्स है उसके थ्रू मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि दी आप ना वहाँ पे कैसे गए थे, कहाँ रुके थे, इस चीज़ में ना थोड़ा सा डिटेल में आप बता देना, इस पे आप एक वीडियो बना देना। सो मैं कोशिश करूंगी इस पे एक वीडियो बनाने की। जितना मेरा जैसा रहा एक्सपीरियंस, मैं कैसे गई थी, कहाँ गए थे, कितने लोग गए थे, इन सब के बारे में मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, 2-3 दिन बाद मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगी। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि मैंने अभी ना 10 जून को एक वीडियो अपलोड किया था आपके साथ में कि मैं ना केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जैसा कि अभी आरओ का एग्जाम भी लगा हुआ है, उसके साथ साथ मैं केवीएस की भी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। और थोड़े टाइम पहले से ही मैंने शुरू कर दिया था। छोटी छोटी जो चीजें थी, जैसे कि थोड़ा सा 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे ऐसे निकाल लेना, या किसी भी टाइम पे ऐसे निकाल लेना, तो वो मैं अपने जो 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 मुझे फेवरेट सब्जेक्ट लग रहे थे वो उस पर मैं फोकस कर रही थी। लेकिन पूरा फोकस अभी आरओ पे था। तो जितना स्टडी मुझे उस पर करनी थी वो तो फ्रेंड मैंने कर ही लिया है। और अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ में ना केवीएस का जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं आगे किस तरह से और करने वाली हूँ, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में मैं अपना टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी कि आप पूरे दिन में, अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप बैचलर हो, आप कोई भी हो, 8 से 10 घंटे की जो स्टडी है वो किस तरह से आप कर सकते हो। और मेरा भी यही टारगेट रहता है कि मिनिमम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ऐसे मेरा जो है एवरेज पूरे दिन का चला जाता है। अभी 1 वीक से मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया मैं बाहर थी। और इसीलिए अब मैं वापस आ चुकी हूँ। थोड़ा टाइम भी हो गया है, 2-4 दिन हो गए मुझे, और मुझे रेस्ट भी मिल गया है। तो अब जो भी चीजें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर दिया करूंगी। और देखिए, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि आप आरओ नहीं दोगे क्या। तो फ्रेंड, आरओ भी दूंगी, उसका भी एग्जाम दूंगी। लेकिन जैसे मेरा ना क्वालिफिकेशन में डीएलएड है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर केवीएस की वैकेंसी आएंगी ना तो उस पे भी मैं एप्लीकेबल हूँ, तो मैं क्यों उस पे भी नहीं ट्राई करूंगी। उस पे ऑफकोर्स ट्राई करूंगी, और वैकेंसी आएंगी तो उसका फॉर्म भी फिल करूंगी। और देखो, हमें ना हर जगह अपने हाथ पैर मारने चाहिए, जिसपे भी हमारा लक बैठ जाए, समझ लो वही हमारी किस्मत है, वही हमारे नसीब में लिखा हुआ था। सो इसीलिए हमें अपनी मेहनत जो है ना वो देखो, मंजिल जो है ना वो हमारी सिर्फ एक ही है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। और आप जिस भी फील्ड से हो, जिस भी स्ट्रीम से हो, आपका बैकग्राउंड जिस भी फील्ड से है, साइंस है, आर्ट्स है, और साइंस में भी क्या क्या सब्जेक्ट्स है, वो सारी चीजें ना, और आगे आपने कंपटीशन में आने के लिए ना, और आपने क्या क्वालिफिकेशन की है, उसके हिसाब से आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से अगर जो भी वैकेंसीज आपके सामने है, तो मेरा मानना है कि सारी वैकेंसीज को आप फिल करो और एग्जाम भी दो। और जो भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बस उसको आप अपनी जॉब ले लो। और फर्दर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इसके आगे फिर जो भी आपका ड्रीम जॉब हो वो तैयारी कर लो। लेकिन इससे पहले आप बेरोजगारी के टैग से आप हट जाओ, और कोई भी आप अपनी जॉब ले लो जो कम से कम इनकम को जो सोर्स है ना वो मिलने लगे, और साथ में आपकी एक पहचान बन जाए। और देखिए, बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, जो मैंने जैसे बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको बताया हुआ कि मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ है और मुझे बेनिफिट्स मिलता है, मेरे पास ऑफर आता है। सो इसी ऑफर को मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ, ताकि ना आप लोग को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। और जो भी उसका प्राइस जो है वो ड्रॉप डाउन होता है, तो भी मैं आपके साथ में एक वीडियो है वो उसके थ्रू बता देती हूँ कि इसके प्राइस जो है वो डाउन हो चुके हैं। और वैसे क्या है कि आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ना थोड़ा प्राइस जो है हाई रहते हैं, लेकिन जैसे कि सेल पे ले लेते हैं ना तो उसके प्राइस हमेशा कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ना अगर आप मेरा कूपन कोड भी यूज करते हैं तो भी आपको ना 12% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा।
और देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी कि इसको किस तरह से परचेज करें, कैसे इसमें टेस्ट लाइव दें या रिकॉर्डेड कैसे होते हैं। सो देखो एक चीज समझो, सबसे पहले तो ना आप अगर टेक्स्ट बुक आप परचेज करना चाहते हो तो इसका एप्लीकेशन होता है, उसको आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप कोई भी 1 ईयर का आप पास, कोई भी पास प्रो मैक्स या पास प्रो आप कोई भी परचेज करोगे ना, तो उस पे ना आप जो भी वहां पे प्राइस जो दिखा रहे होंगे वहां से आप उसको परचेज कर लोगे। लेकिन अगर जैसे सेल पे आप लोगे ना तो वो चीजें ना डाउन हो जाएंगी, पेमेंट जो होगा आपका वो थोड़ा कम बन के आएगा। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना तो 12% का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। सो मेरे पास में जो चीजें होती हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, ताकि ना जैसे मुझे बेनिफिट मिल रहा है ना तो आपको भी अगर मेरे थ्रू थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है ना तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। और मुझे इसके ऑफर आते रहते हैं, मेरा इसमें सब्सक्रिप्शन है तो मुझे जब इसके ऑफर सेल आता है ना तब भी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर देती हूँ। सो आज मेरे पास में जैसे ऑफर है इसका, कल जैसे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था, सो आज मेरे पास में ऑफर है आज से लेके 14 जून तक, यानी 12 से लेके 14 जून तक इसका रहने वाला है ऑफर। सो वो ऑफर में मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक भी आपने नहीं लिया है ना टेक्स्ट बुक तो वो इस ऑफर के थ्रू ले लेना। और देखो लिंक ना डायरेक्टली मैं क्या करती हूँ डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लोगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप उस पर डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में पहुंच जाओगे उसके इंटरफेस पे, और वहां से आप ना जो भी चीज आपको परचेज करनी है आप वहां से परचेज कर लेना। और मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना जिससे आपको ना जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है 12% का वो भी जरूर मिल जाए। सो चलो एक बार टेक्स्ट बुक के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या प्राइस रहने वाला है और ये ऑफर कब से कब तक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेक्स्ट बुक जो है वो सेल लेके आया हुआ है, समर सेल, जो कि 12 जून से लेके 14 जून तक चलने वाला है। और देखो इसमें जो ईयरली पास प्रो अगर आप ले रहे थे तो 1799 में आपको जो चीज़ मिल रही थी वो अभी मिल रही है ऑफर पे 351 पे। और सेम एज अगर आप ईयरली पास प्रो मैक्स ले रहे थे 1999 में ले रहे थे, सो अभी इसका जो प्राइस है वो ड्रॉप डाउन होके 395 हो चुका है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं रीस्टार्ट RESTART, सो आपको 12% का तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए रहता है और जब भी ऑफ़र आता है मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। सो इस ऑफ़र का आप भी लाभ उठा के अपना जो टेक्स्ट बुक है वो सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और टेक्स्ट बुक का ये आप लोगो देख सकते हैं, जो जिन लोग को प्रॉब्लम हो रही है सो वो अपना डाउनलोड कर लें और इसी तरह का जो लोगो बन के आएगा वहाँ से आप परचेज कर लेना। देखो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे मैं अभी क्या करने वाली हूँ। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। इन 24 आवर्स को ना हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा ना जो भी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो हमारी स्टडी होनी चाहिए, देन इसके बाद में सारे काम होने चाहिए। इसी वीडियो में एक छोटा सा टाइम टेबल लेके आई हूँ आप के सामने, और वो ना पूरे 24 आवर्स में आप अपने आप को भी डिवाइड कर सकते हो। ये आपकी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग है। जितना मेरा है एक्सपीरियंस, जो मैं करती हूँ, जो मैं आगे और करने वाली वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसे कि 24 आवर्स को अगर आप कोई भी डिवाइड करेगा ना तो सबसे मैक्सिमम जो टाइम है ना वो ये रखेगा कि नहीं हमें अपनी पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। और देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर भी संभालना है, बच्चा भी है, उसको भी देखना है। सब चीजों करने के बावजूद भी ना मैं अपनी कैपेबिलिटी ये रखती हूँ कि मैं कम से कम 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई है वो अब मैं करूँ। अभी कम क्या था कि मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे ऐसे पढ़ाई हो रही थी, ठीक है। कभी कभी 8 घंटे भी चले जाते थे, कभी कभी 5 घंटे भी हो पाता था, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो। मैं डेली बेसिस पे पढ़ाई करती हूँ इस 1 वीक को छोड़ के। देखो हम ना अपने दिन का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फ्रेंड वो तभी हो सकता है ना जब हम सुबह जल्दी उठें। अब देखो मेरी आदत है जल्दी उठ के पढ़ने की, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि ना जैसे अब हम जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठने में क्या होता है, हम अपनी जो सब लोग सोए हुए होते हैं, हम अपनी पढ़ाई है ना 1 से 1.5 घंटे कर सकते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि मिनिमम मेरी जो पढ़ाई है वो 1 से 1.5 घंटे हो जाए, और कभी कभी 2 घंटे भी हो जाए तो अच्छी बात है, वरना मिनिमम 1.5 घंटे की पढ़ाई तो मैं उसका टारगेट लेके चलती हूँ। देन इसके बाद मेरे किचन के काम शुरू हो जाते हैं, घर के काम शुरू होते हैं, वो मैं अपना ऑन एवरेज लगा के चलती हूँ कि मेरा 3 से 4 घंटे वो अपनी जो घर के काम है उनमें चला जाएगा। और जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ तो मैं मैक्सिमम यही होता है मेरे साथ में कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और नहा लेती हूँ। तो नहाने से क्या होता है फ्रेंड, माइंड फ्रेश हो जाता है, और जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं ना तो पूरा हमारा शेड्यूल होता है कि हम अपने नहा लिया है, अब अपनी पढ़ाई कर लिए। देन इसके बाद में अब 3-4 घंटे हम अपने घर को देने हैं, क्योंकि घर भी संभालना है। देन इसके बाद में ना
फिर से अपने पढ़ाई पे लग जाना है। और आपको पता है जब सुबह का काम जो होता है ना वो सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है घर के काम को लेके, तो मैक्सिमम जो काम है ना वो सुबह निपट जाता है। अब रह जाएगा ना दोपहर के बाद वाला टाइम। दोपहर के बाद वाला टाइम जो होता है ना घर में बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, सिर्फ शाम का जो खाना होता है, चाय नाश्ते के जैसे बर्तन हो गए, वो सब चीजें हो गई, वो बस इतना ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो शाम वाला टाइम से लेकर रात तक वाला टाइम वो भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। सो चलो फ्रेंड, मैं एक बार ना अपना टाइम टेबल आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। हो सकता है आपको भी हेल्प मिले और इससे आपको भी आइडिया मिल जाए कि अगर आप भी जैसे 2 एग्जाम की तैयारी करो या फिर एक ही एग्जाम की तैयारी करो, तो फर्स्ट हाफ आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, देन इसके बाद में आप पूरे दिन का जो सेकेंड हाफ है वो कैसे डिवाइड कर सकते हो। देखो फ्रेंड, मैंने ना ये टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसमें से ना केवीएस और आरओ दोनों के लिए ये टाइम टेबल है। और इससे पहले भी मेरे ये इस तरह का टाइम टेबल ना मैंने अपनी स्टडी टेबल में मैंने पेस्ट कर रखा है। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। और जो स्टडी टाइम जो रहेगा वो 8 से 10 घंटे का डेली का रहेगा। मिनिमम 8 घंटे की होनी चाहिए, मैक्सिमम तो आप कितनी भी टाइम कर सकते हो या कितना भी आप आर्ट्स दे सकते हो। मैंने जो अपना उठने का टाइम टेबल बना रखा वो ये है कि 4 बजे 4:30 पे हर हाल में मुझे उठना ही उठना होता है। और मैं उठ भी जाती हूँ, इससे पहले भी मैं उठ जाती हूँ, लेकिन जैसे एवरेज अगर लगा के चलो कि अगर डेली अगर नहीं आप पहले उठ सकते हो या लेट अगर आप उठते हो, तो जो एवरेज है ना वो आप 4 4:30 बजे का टाइम लगा लो कि हम इतने बजे उठ जाना है हमें। और ये मंडे से लेके संडे तक का पूरा टाइम टेबल है, जिसमें से कि ना अगर हम 4 बजे उठते हैं तो मैं आधे घंटे में नहा धो लेती हूँ सब कुछ। और इसके बाद में ना मैं आधे घंटे के बाद में जैसे 30 मिनट हो गए, कभी कभी 35 मिनट लग जाता है, तो ऐसे करके ना 4:30 से हम अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हैं। 4:30 से लेके 6:30 तक जो टाइम रहेगा, इसमें ना मिनिमम 1.5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। कभी कभी मान लीजिए मैं 6 बजे रख दूंगी अपनी पढ़ाई को, स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी दिन बाद ना अभी मेरी बेटी के स्कूल खुल जाएंगे, सो उस हिसाब से मैं अपना टाइम टेबल बना रही हूँ। लेकिन 6:30 पे जैसे ये रहता है कि ना मेरा किचन का काम शुरू हो जाता है, मैं किचन में होती हूँ 6:30 पे, कभी कभी इससे पहले भी 15 मिनट पहले होती है, तो इस हिसाब से मैंने अपना एवरेज लगाया हुआ है। मॉर्निंग में उठ के जैसे कि मैं केवीएस वाला जो सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ सकती हूँ, सीडीपी वगैरह मैं ये मॉर्निंग में पढ़ लूंगी, जिससे ना 1 से 1.5 घंटे की जो है वो पढ़ाई मेरी हो जाएगी। देन इसके बाद मेरे घर के काम शुरू हो जाएंगे, किचन का काम होगा प्लस घर में जो भी साफ सफाई रहेगी उसका काम शुरू हो जाएगा। देन इसके बाद में जैसे कि 9 बजे या कभी कभी हम 9 बजे से पहले फ्री हो जाते हैं, कभी कभी 9 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, लेकिन एवरेज टाइम वही फ्रेंड आप मान के चलिए। जो भी मैं बता रही हूँ वो सिर्फ एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये आप 10-15 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम मैंने रखा हुआ है। और जैसे इसमें से ना जैसे मैं 1 घंटे मैथ्स कर लें, 1 घंटे हिंदी कर लें, 1 घंटे इंग्लिश कर लें, और यहाँ पे तो 3 घंटे का टाइम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए 3 घंटे होता है और 4 घंटे इसमें लग जाएगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में केवीएस की भी हो जाएगी साथ साथ में, और आरओ की भी हो जाएगी, क्योंकि आरओ की 6 टॉपिक्स हैं, वो इसके अलावा जो भी ग्रामर पोर्शन है वो इसमें कवर हो जाएगा। सेम एज ये फॉलो होगा, ये पूरा 9 से लेके 1 PM तक, ये पूरा मैं फ्राइडे तक टाइम टेबल है ये फ्रेंड, मैं इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। और जैसे कि अब ये 1 बजे, कभी 12:30 पे, कभी 1:30 बजे ऐसे खत्म हो जाएगा मेरा जैसे ये पोर्शन। तो मैं ना कम से कम 2 घंटे यहाँ पे रेस्ट करूंगी। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद में ना फिर वही दोपहर का जो टाइम बचेगा, क्योंकि दोपहर में भी हमारा खुद का टाइम होता है जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी होती है या फिर आराम करना होता है। आराम ना करके हम अपनी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे हम ना जैसे कि 3 बजे से लेके 5 बजे तक, या कभी कभी 6 बजे तक, या 3 से 6 मैंने एवरेज लगाया हुआ है कि इसमें जो आरओ वाला पोर्शन है, जैसे जीएस का कोई भी पोर्शन आप ले लो, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जीएस में कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो वो पढ़ना है। देन इसके बाद में 2 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद में ना हम हमारा जो टाइम होगा वो बिल्कुल शाम का रहेगा। और इसमें ना 2 घंटे में मैं जैसे कि ये है कि अपना चाय नाश्ता भी कर सकते हो। शाम का 1 से 1.5 घंटे में खाना बन जाता है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा काम जो सुबह हो चुका होता है। यहाँ पे ना खाने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, तो जैसे बर्तन थोड़े बहुत हो गए तो वो हो जाएगा। और 8 8:30 से आप अपना टाइम यहाँ पे डिसाइड कर लो कि इतने बजे जो है मुझे फिर से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाना है, वो भी फाइनल स्लॉट। ये मेरा अपना स्लॉट है कि जैसे कि मैं लास्ट में करंट अफेयर करूंगी, सारा कुछ कर लूंगी, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। अब जो बाकी का बचा टाइम होगा वो करंट अफेयर के लिए होगा। ये भी हमारा जो टाइम टेबल है ना, ये पूरा का पूरा है, ये मंडे से लेके ये फ्राइडे तक। और सैटरडे संडे का ये रहेगा, जो भी हमने पढ़ा हुआ है ना उसका रिवीजन करेंगे। और साथ में मैं एक ही सब्जेक्ट चूज करूंगी यहाँ पे, ये रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से आरओ के लिए भी काम आ जाएगा और साथ में केवीएस के लिए भी काम आएगा।
फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं अभी फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ़ैन ऑन करूँगी ना तो जिससे ना वॉइस सही से नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा उसमें ना अजीब सी आवाज़ आएगी, इसीलिए फ़ैन ऑफ करके ही रिकॉर्डिंग या वॉइस ओवर मैं करती हूँ। और चलो, जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं, चाहे वो टाइम टेबल हो या फिर आप टेक्स्ट बुक के बारे में हो, जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की हैं उसको आप भी अप्लाई करना और देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और टेक्स्ट बुक के बारे में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब चीज़ें आप अच्छे से कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं शाम को भी एक वीडियो ले आऊंगी, उस पे मैं ना और अच्छे से बता दूंगी, जो भी डिटेल होगी उसके अंदर वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी शाम को एक वीडियो में लेके आऊंगी, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो में आप कमेंट करना, उस वीडियो में सारे डाउट्स आपके ले लूंगी। सो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।